और देखिए दिल्ली की, ना केवल दिल्ली बल्कि एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये लाल। हमारे साथ ये जो घटना लाल किले पे घटी है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कार में किया गया है, आतंकवादी घटना मानी जा रही है, लेकिन उसके चश्मदीद जो है पारस वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ देखा आपने कल? आप कहाँ पे मौजूद? मैं स्केच कर रहा था मूवी पे। तो स्केच करते टाइम मतलब 6:40 हो गए थे। तो 6:40 होने के दरमियान मैं स्केच करके अपना टैटू करके वो कर रहा था अपना। और फिर आके मैं मतलब अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट फिनिश करके फिर मैं वहाँ से निकल रहा था। निकलने के दरमियान फिर 6:40 हो गए। 5 मिनट में सिर्फ पैदल चला था, यहाँ से लेके जाना नहीं, थोड़ा सा चला आगे तक। जब सब आवाज़ आ गई थी मेरे को बॉम्ब ब्लास्ट की। जैसे ही ब्लास्ट हुई तो फिर मेरे को मतलब मैं भी दहल गया था, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, क्या हुई है, दिक्कत क्या हुई है। तो फिर उसी दरमियान मतलब मेरे को मैं डर गया। फिर एकदम से देखा पीछे गुब्बार बना था, तो मेरे को लगा सीएनजी कुछ हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसकी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा लोगों की मिस्टेक की वजह से कितनी जाने जा रही हैं। अब मैंने देखा तो फिर एकदम से जब ब्लास्ट हो गया फिर मेरे को लगा कि एक बार देखना चाहिए कैसे क्या है क्या नहीं। तो फिर जैसे ही मैं गया वहाँ पर तो अफरा तफरी हो रही थी। और जो बंदे बता रहे थे 9-10 ज़्यादा ही थे बंदे जो खत्म हुए हैं। अभी उनकी गिनती नहीं, अब आ जाएगी जो भी है रिपोर्ट में। तो कुछ इस तरीके से हुआ था। और फिर रेस्क्यू हो रहे थे जो भी जो भी पुलिस वाले कर रहे थे। एक दो बार में फिर मैंने देखा, फिर थोड़ा बहुत मैं भी डर गया, क्योंकि जब आग एक में लगी हुई है गाड़ी में तो 2-3 गाड़ी और थी। तो मैंने कहा अब हमारे को तो हमारा परिवार है, सब कुछ है। तो फिर मेरे को डर के मारे मैं खुद मतलब मैं आंसू आ गए थे मेरे। फिर मैं यहाँ से सीधा भाग गया था, हाँ, दूर हो गया। काफी देर तक ये कहा जा रहा है कि लोगों को समझने में ये दिक्कत हुई कि आखिर हुआ क्या। जी जी जी। पता है क्योंकि ना ब्लास्ट बहुत तेज था। और यहाँ तक कि ब्लास्ट की बात नहीं है, ब्लास्ट का ये है कि जो मांस के टुकड़े थे ना, मांस के टुकड़े जब फैले थे ना तब कंफर्म हो गया था कि ये सीएनजी अटैक नहीं है, ये बॉम्ब ब्लास्ट ही है। क्योंकि सीएनजी अटैक इतना तेज नहीं होता। और उसकी वाइब्रेशन थी, इस ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये वाइब्रेट हुआ था, तब जाके बम फटा। तो मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत मतलब एक्साइटेड कर रही है कि ये मतलब पहली बार हुआ है ना। मैं क्योंकि हमने कभी लाइफ में देखा नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा बताते हैं 84 के कांड में हुए थे बॉम्ब ब्लास्ट, तो हम सुनते थे फिर। लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट हमारी आंखों के सामने हुआ तो मेरे को रोना आ गया था ये चीज़ देख कर जो हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोकल मौजूद थे उन्होंने ही उन घायलों की मदद की और हॉस्पिटल वो लेकर गए जैसे तैसे रिक्शे में, ऑटो रिक्शे में। जी जी। और फिर तो पुलिस वाले एकदम से नहीं आ पा रहे थे ना, पता ही नहीं था किसी को सही हम्म। से। एक आध जो पुलिस वाले थे जो मेन थे हमारे खान सिंह जी एक सर हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने रेस्क्यू कर रखे थे, क्योंकि वही मेन सारे जगहों को उठा रहे थे। देखा फिर तो वही एक आध करा करके फिर सीधा मैं भी भाग चला गया था, क्योंकि रुकना सही नहीं था ना वहाँ पर, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं दूर हो गया था काफ़ी। आप भी यहाँ पर मौजूद थे कल? जी, मैं नहीं था। मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे करीब आया। जब मेरे को शाम को न्यूज़ आई करीब 7 बजे करीब कि हमारे देश में लाल किले पर, जो हमारे देश की राजधानी लाल किला, आपको पता है बहुत ही जान-मानी जगह है, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। करीब 10 लोगों की जिसमें मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ। जो पुलवामा अटैक में करीब 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया था, वही फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। गुजरात से 3 आतंकी पकड़े गए जिनका संगठन आईएसआईएस है। उसके बाद फरीदाबाद में बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा निकल रही थी, करीब 2 से 3 लाख पब्लिक वहां पर थी। तो अगर ये यात्रा, इस यात्रा के बीच में विघ्न हो जाता है, यात्रा के बीच में कुछ ऐसी तथाकथित स्थिति बन जाती जिससे कि विस्फोट या ब्लास्ट हो जाता, तो वहां पर और भी भयानक और भी खतरनाक मंजर हो सकता था, जिसको कि पहले ही काबू में करके वो चीज वहां से पुलिस वालों ने बरामद कर ली थी। उसी तरीके से गुजरात से जो आतंकी पकड़े गए हैं, वो एक ऐसा पॉइजन बनाने जा रहे थे जो कि अगर 100 ग्राम पॉइजन किसी पानी में, 1000 लीटर की पानी की टंकी में डाल देते, 1000 लोग अगर उस पानी को पी लेते या जितने भी पी लेते, सारे के सारे मारे जाते। उसको भी पहले पकड़ा गया। कहीं ना कहीं देश में काम हो रहा है
पहले बहुत सारे ब्लास्ट होते थे, आपको भी पता होगा, अब बहुत कम हो गए हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। पर विपक्ष अगर देखा जाए, ममता बनर्जी हो गई, राहुल गांधी हो गए, यहाँ पे तो कोई नहीं आया देखने। मोदी जी, योगी जी पर, और हमारी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन पर सब उंगली उठा रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि ऑपोजिशन ने ये काम करवाया? मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन ने ये काम करवाया, बट ऑपोजिशन को ये भी देखना चाहिए कि जो सही है, अगर हम उसको सही तो बोलें, कम से कम उसमें भी गलत ना बोलें। गलत है वो तो है, वो सीधा ही ठोक देते हैं कि ये मोदी जी की नाकामी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर आतंकवाद है तो उसको सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब है। हिंदुस्तान में मुसलमान भी मरा है, इस बम ब्लास्ट में मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा, हो सकता है सिख ईसाई भी मरा हो। आतंकवाद और आतंकवाद सिर्फ अपने हिंदुस्तान में भयानक मंजर बनाना चाहता है, एक दर्दनाक खौफनाक एक स्थिति पैदा करना चाहता है, जिससे कि खौफ हो लोगों में, और वो चीज हो नहीं पा रही है। तो इसलिए पाकिस्तान और जो आतंकवाद है वो बौखलाया हुआ है। बार बार चूहे की तरह बिल से निकलते हैं, छोटा मोटा काम करके फिर चूहे में घुस जाते हैं बिल में। तो इस बार मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से, कि इस बार कुछ ऐसा करा जाए, उनका बिल तोड़ने का और उनका मुंह तोड़ने का काम करा जाए, जिससे कि आगे कम से कम 50 साल तक तो ऐसी कोई गतिविधि ना हो। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली से ही हूँ, और मैं ये बताना सही नहीं समझता कि मैं कहाँ से हूँ, पर दिल्ली का ही मैं निवासी हूँ। तो दिल्ली में अगर कोई परेशानी होती है किसी भी भाई को, तो मैं वहां पर खड़ा होता हूँ। मेरा नाम लोकेश है। तो मेरा अभी मत जो था वो यही था कि अगर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। नहीं, तो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के जो हमें देखने को मिला, बॉर्डर पर भी लड़ाई हुई। तो फिर ये लड़ाई रोक क्यों दी जाती है? अगर खात्मा, क्योंकि अपोजिशन का भी ये कहना था और जनता के बीच में भी ये सवाल था कि फिर ये लड़ाई रोकी नहीं चाहिए थी, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। आप समझे नहीं। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, आपको 10 लोगों से, 20 लोगों बीच में से। अगर थर्ड पार्टी हस्तक्षेप करेगी तो फिर आप उसके कहने पे नहीं चलेंगे। आपका देश सर्वप्रिय होना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी कंट्री है ना, एक हमारा ही देश नहीं है ना। हम्म, सारी कंट्रियों की हमें वहां पे एक राय लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम वहां पर, अगर देखो पाकिस्तान ने गलत किया, पाकिस्तान में सारे ही लोग गलत नहीं है ना, कुछ लोग सही भी हैं। हम्म। तो बेकसूर भी तो मारे जाते हैं जब युद्ध होता है। ये तो सिर्फ अमेरिका की बात आ जाती है, क्योंकि अमेरिका का दबदबा वो बनाना चाहता है पूरे विश्व पे। ये बात तो झुटलाई नहीं जा सकती। देखिए, अमेरिका एक अलग चीज है। देखा जाए तो मोदी जी हमारा देश इस टाइम अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुन रहा। अभी जो हमारा टैक्स जो लगाया था अमेरिका ने, कहाँ सुना? बिल्कुल नहीं सुना। तो जिस चीज में हमारा देश सुन सकता है उसी चीज में सुनेगा। अगर हमारे देश को लग रहा है कि आतंकवाद हमसे लड़ रहा है, तो हमारा देश डायरेक्ट लड़ता है। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उरी हुआ, डायरेक्ट जाके लड़े, मारा। इस बार भी मारा, हो सकता है अगली बार भी मारेंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आतंकवादी गतिविधि इस मामले में भी देखने को मिल रही है, और जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं उनका, लश्कर तैयबा और जो आईएसआई संगठन पाकिस्तान में, आईएसआई जो संगठन पाकिस्तान में अभी एक्टिव है, उससे भी नाम जोड़ा जा रहा है, लिंक सामने आ रहा है। तो क्या लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए? अगला क्या देखिए, कदम होगा? गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई हैं अपने तरीके से। सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। अब हमें बता नहीं सकते कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो उनका एक प्राइवेट। देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता देखो यही चाह रही है कि जो क्योंकि हमारे की देश में। जनता ही इसमें जो है वो जी मृतक है, और जो परिवार उन्होंने खोया है, वही वो चाहेगी ना कि देखिए, इनका जिनका, इंसाफ हो। जिस परिवार का एक इंसान गया है, जिस परिवार का बेटा गया है, जिस परिवार का भाई या बाप गया है, वो परिवार सिर्फ एक ही चीज चाहेगा, क्योंकि वो इंसान तो वापस आ नहीं सकता। वो परिवार बस एक ही चीज चाहेगा कि इसका बदला लेना चाहिए। अगर हमारे लोग मरे हैं तो हमें भी ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से संगठन ने कराया। अभी तक किसी संगठन ने इस चीज की हाँ नहीं भरी है कि ये हमने करवाया है। कोई ना कोई संगठन हो सकता है कि सामने आए। अगर कोई संगठन सामने आएगा, किसी में दम होगा, तो मोदी जी उसका सामना करेंगे, जरूर करेंगे। तो चलिए, देखिए यहाँ पर जो लोग अभी मौजूद है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, और पॉलिटिकल एंगल इसको ना देते हुए सुरक्षा एजेंसीज पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब उनको जरूर देना पड़ेगा। लेकिन ऑफिशियल तौर पर अभी ये किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी है, ना ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ट्वीट करके ये बोला गया है कि ये अभी तक भी नहीं माना जा रहा कि आतंकी हमला है। लेकिन जिस तरह से इनपुट्स जोड़े जा रहे हैं, लिंक जुड़ रहे हैं, उनसे ये लगता है, उनसे ये आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकवादी हमला
हो सकता है। अब देखना होगा कि इसके बाद जो गवर्नमेंट है और जो एक्टिव एजेंसीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, वो इसके बाद क्या निर्णय लेती हैं और क्या एक्शन इसमें लिया जाता है।